आप जिसको भी मानते हैं उसको मानिए, लेकिन मैं नई चीज़ बताने आया हूँ। ये कलयुग है, ये कलयुग है। ना मैं द्वापर की कहानी सुनानी है, ना त्रेता की कहानी सुनानी है, मैं आज की कहानी सुनाऊंगा। शास्त्रों की कथा है कि नारद मुनि जितने भी ये देवता थे उनके घर में जाया करता था। पहले ब्रह्मा के पास जाना, फिर उनको मिलकर फिर विष्णु के पास जाना, फिर शिव के पास जाना। तो एक दिन क्या हुआ कि नारद मुनि जब उठकर गए तो विष्णु ने वो जगह पर सफाई करवाई, उसको साफ करवाया। नहीं देखा नारद ने, उसने ख्याल नहीं किया। जब कभी फिर गया तो जब वो गया तो उन्होंने उस स्थान को साफ करवाया, तो वापस गया। वापस जाके कहता, महाराज जहाँ मैं बैठा हूँ क्या ये जगह गंदी हो गई? कहते, नारद गंदी नहीं हुई, लेकिन आप निगुरे हो, आपका गुरु कोई नहीं, इसलिए यहाँ तुम बैठोगे वो जगह गंदी है। तुम्हारा गुरु कोई नहीं है, तेरा कल्याण नहीं होगा। तो उसने कहा, महाराज फिर आप सबसे बड़े हैं, आप मुझे गुरु बना लो। कहते, मैं आपका गुरु नहीं बन सकता। फिर ब्रह्मा के पास गया, उसने भी कहा, मैं भी आपका गुरु नहीं बन सकता। शिव के पास गया, उन्होंने कहा, मैं भी आपका गुरु, क्योंकि हम शरीरधारी नहीं हैं। फिर विष्णु के पास आया, कहते, महाराज मैं कहाँ जाऊँ? कहते, देख नारद, तू जमीन मातलोक में जा, मातलोक में, इस दुनिया में, वहाँ जा, जो तुम्हें सबसे पहले मिले उसको गुरु बना दो, क्योंकि गुरु बिना गत नहीं और गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो उसने सोचा कि बनारस हिंदुस्तान में सबसे पवित्र जगह है, वहाँ जाऊँगा, वहाँ तो कोई ना कोई बढ़िया आदमी मिलेगा। जब वो सुबह ही आया तो झाड़ू देने वाला मिल गया। तो अब झाड़ू देने वाले को देखा कि ये तो झाड़ू दे रहा है, नीच आदमी, इसको मैं गुरु कैसे बना लूँ? तो आकाशवाणी हुई कि यही तेरा गुरु है, तू पाँव पड़ जा। बात मेरी समझ गए? गुरु मत में कोई जात पात नहीं है, कोई नीचा ऊंचा नहीं है, इंसान है। सबसे पहले कर्म अपना अपना है, कर्म और चीज़ है, जाति और चीज़ है। तो तब से ये परंपरा शुरू हुई, और इसलिए इस लड़के ने मंगलाचरण पढ़ा के गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। और फिर आगे ये भी कहा गया, ये सनातन धर्म है, मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं राधा स्वामी मत की बात नहीं कर रहा। सनातन धर्म में ये कहा गया है, जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वह गुनो। सत्संग में जाओ और वहाँ बात को सुनो, उस पर अमल करो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। वहाँ क्या क्या है? गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द ही मूल मंत्र में है। वो मंत्र उसको अपने मन में रखो। पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा किसकी करनी? गुरु के चरणों की पूजा करनी। ध्यान किसका करना? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु का ध्यान करना है और किसी का नहीं। और मोक्ष मूलम, जो मोक्ष हम चाहते हो जाए वो कैसे होगा? मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा से ही हम जन्म मरण से फ्री हो जाएंगे। लेकिन क्या आज कलयुग में, मुझे याद है आज से 60 साल पहले जब हम बच्चे थे, हर गांव में पुरोहित होता था, हर गांव में पुरोहित होता था। ये इतने मंदिर नहीं होते थे, अब तो गली गली में मंदिर बन गए। पुरोहित ही घरों में आता था, बच्चों को नाम दान बख्शिश करता था और जनेऊ पहनाता था 9 साल की उम्र में, और गायत्री मंत्र बताता था। हम लोग बड़े सुखी थे। अब सब कुछ खत्म हो गया, अब हम मनमत हो गए, मन के पीछे चले हुए हैं। तो मन में चलने वाला आदमी कभी सुखी नहीं रह सकता। जो मन की दुनिया में रहता है उसमें उतार चढ़ाव आएगा,
उसमें रोना धोना भी आएगा जब तक वो किसी मालिक किसी पुरुष के पास जाकर अपने दिल की बात नहीं कहेगा। मूर्ति बोलेगे नहीं, कह देते हैं मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कर दी, कोई मूर्ति नहीं बोलती। और मैं तो यहाँ तक कह दिया जाता हूँ कि आप मंदिर जाओ, मैं किसी को रोकता नहीं, लेकिन क्या मंदिर में जाकर आप मूर्ति को ध्यान से देखते हो? नहीं, आप मतलब ऐसे हाथ जोड़ के आँखें बंद कर देते, ठीक है ना। तो मूर्ति कहती अरे बाहर क्या देखता, मैं तो मिट्टी हूँ, तेरे अंदर हूँ मैं। माता बात समझ रहे हो? कोई आदमी जाकर मूर्ति के सामने ऐसे नहीं खड़ा होता, ऐसे नहीं प्रार्थना करता, आँख बंद हो जाती है। आँख बंद होने का मतलब ये है कि मूर्ति तुम्हें कह रही है मैं मिट्टी की मूर्ति हूँ, मैं नहीं कुछ भी बोलूँगी, तेरे अंदर है जो कुछ है। तो जो अंदर है उसको बताने वाला कौन है? उसको गुरु बताएगा कि तुम कौन हो। ये हमारा शरीर सदा नहीं रहेगा, सब चले गए, हमने भी जाना। मन हमारा क्या है? चंचलता की पोटली है, दुखों की पोटली है, मेरे तेरे की पोटली है, चिंता की पोटली है। हर वक्त कोई न कोई विचार हमारे दिमाग में चलता रहता है, मेरे का, तेरे का, बिजनेस का, रिश्तेदारी का, घर का। कोई घर मैंने सुखी नहीं देखा। बात समझ गए? क्योंकि सभी कितने हैं? नेगुरे हैं, गुरु नहीं है। दौड़े जाते हैं मंदिर, वहाँ प्रार्थना करके आ जाते हैं। मूर्ति किसी का कल्याण नहीं करेगी। आज तक किसी मूर्ति ने किसी का कल्याण नहीं किया। कल्याण जब भी होगा जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, और जो सुनो उनको विचारो। मैं जहाँ किसकी कृपा से आया हूँ? मैं अपने गुरु की कृपा से आया हूँ, मैं बाबा फकीर की कृपा से यहाँ आपके पास आया हूँ। और ये ढिढोरा देने आया हूँ कि आए इंसान, तेरी ज़िंदगी का सुख कहाँ है। और वो मैं आपको एक शब्द सुनाता हूँ, दाता दयाल जी महाराज का शब्द सुना। मेरे दादा गुरु हैं, मेरे दादा गुरु हैं, यही आपके हनुमकुंडा में रहे हैं दाता दयाल महाराज। वहाँ उनका बहुत बड़ा धाम है, कल वहाँ जाकर आया हूँ। और ये शब्द सुनाओ, जब तुम्हें चिंता जब होती है तो उसका निवारण क्या है? जब चिंता मन में चिंता आती है, कोई बगैर चिंता के घर खाली नहीं है। तो वो क्या कहते हैं? जब तुम्हें चिंता सतावे गुरु का तुमको ध्यान हो, तुम्हें उसका ध्यान हो जाए, चिंता दूर हो जाएगी। क्योंकि वो मालिक है मेरा गुरु मेरा मालिक है। और गुरु क्या है? वो मन नहीं है, वो शरीर भी नहीं है, वो आत्मा भी नहीं है, वो तीनों से ऊपर है। उसका आप नहीं समझ सकते क्योंकि वो बहुत ऊंची बात है, उसके लिए ज़्यादा सत्संग की जरूरत है। वो हैं जो माल के कुल की अंश हैं। सुनाओ ये शब्द मिल गया? ध्यान से सुनना माता, वो आप चिंता बहुत करती हैं। माताएं सबसे ज़्यादा चिंता करती हैं। कैसे चिंता दूर होगी? सुन लो। जब तुम्हें चिंता सतावे गुरु का तुमको ध्यान हो। किसको याद करना जब चिंता आए? क्या मंदिर दौड़े जाएं पानी की गड़बी लेकर? वहाँ कुछ नहीं बनेगा। 2 मिनट के लिए तुम्हें होगा कि मैं प्रार्थना कर आई, लेकिन घर आके फिर वही बाजा बजेगा तो नहीं बजता। वही गीत, वही चिंता, वही फिक्र। जब गुरु का ध्यान करोगे तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल को नहीं होगा। तो जो चीज़ है ही नहीं सदा रहने वाली, उसकी चिंता क्यों करना? बदल रहा है ना सब कुछ। हमारा शरीर बदल गया, बचपन में हम क्या थे, नौजवानी में क्या थे, अब क्या है, और कल को क्या होगा कुछ पता नहीं। तो फिर चिंता किस बात की? अपने आप को उसके हवाले कर दो बस। हमें तो ये आदेश हुआ कि ऐ बच्चा तू अपने आप को गुरु के हवाले कर दे, ही विल टेक केयर ऑफ यू। तो वो है, और गुरु हमेशा हमारे अंग संग है, उसकी वाणी हमारे अंग संग है। क्योंकि उसने कह दिया बेटा चिंता नहीं करनी। बस हमें विश्वास होगा कि चिंता नहीं करनी, तो चिंता क्यों करें? किस बात की चिंता करें?
खाने को रोटी मिलती है बढ़िया, रहने को मकान है, पहनने को कपड़े हैं, बच्चे लायक हैं, सब कुछ है, फिर भी चिंता, कभी शादी की चिंता, कभी कुछ चिंता, कभी कोई चिंता, कभी जो होना है वो पहले ही लिखा गया है। जो कुछ भी होना है वो पहले ही लिखा गया है। हमें इस राशि का विश्वास नहीं। आप पढ़ते होंगे, आप रामायण सुनते होंगे, वहाँ लिखा ललाट टरे नहीं तारा, भाभी को बेटे नहारा, वहाँ लिखा है ना। तो जब वहाँ भी लिखा है कि तेरे जो लिखा तेन करना पैना, भोगना पैना, तो तुम चिंता किस बात की। भाभी को मेट नहारा, कौन मेट नहारा? कोई नहीं, ना कोई देवी मेट सकती है, ना कोई देवता। मेरा कर्म मैं नहीं भोगना है। मेरी बात समझ गए बच्चों? अब एक बात और सुना देता हूँ। सारे शास्त्र कहते हैं मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहो। कभी कोई ये नहीं बताता कि कर्म क्या है। हम समझते हैं कि दुकानदारी करते हैं यही कर्म है, जहाँ हम समझते हैं कि मैं पढ़ाता हूँ यही मेरा कर्म है, जहाँ कोई और की चीज़ करते हैं तो हम नौकरी करते हूँ यही मेरा कर्म है। ये बात नहीं है। कर्म 3 तरह का है, 3 तरह का। एक कर्म है जिससे हम हाथों से काम करते हैं, हाथों से काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, शरीर से जो काम किया जाता है उसको स्थूल कर्म कहते हैं। एक कर्म ऐसा है जो हम 5 ज्ञान इंद्रियों से करते हैं, आँखों से, कान से, मुख से, वे भी कर्म करते हैं, वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। और एक कर्म है जो हम कुछ भी नहीं करते, ना हम हाथ से काम करते हैं, ना हम बोलते हैं, ना हम आँखों से कोई कर्म करते हैं, लेकिन घर में बैठकर ऐसे सोचे जा रहे हैं किसी के खिलाफ, स्कीमें बना रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसने मेरे साथ ये किया। वो जो आप चिंतन करते हैं वो भी तुम्हारा कर्म है। जो चिंतन करते हैं, कोई भी ख्याल इस ब्रह्मांड में नाश नहीं होता। जो कुछ हम सोचते हैं ब्रह्मांड में जाता है और वहीं से वापस हमारे पास आता है और हमारे ऊपर उसका असर होता है। इसलिए ऐसे बैठकर चिंता करी जाना, किसी के खिलाफ सोचना, बहू सास के प्रति, सास बहू के प्रति, भाई भाई के प्रति, बाप बेटा के प्रति सोचते हैं ना, तो वो सोचने से हमारा अपना जंजाल बन जाता है। हमारे कर्म हमारे जीवन का जंजाल बढ़ जाता है और हमें भोगना पड़ता है। इसलिए मैं तुम्हें 3 मिसालें बता देता हूँ। एक कसाई का नाम है जिसका नाम था सदना कसाई। वो राजा का बच्चा था, राजा का जानवर वो पालता था, बकरे बकरियां, और राजा को काट कर देता था और किसी को बेचता नहीं था, किसी को नहीं बेचता। 5 भी कभी बकरे काट देता था, 10 भी बकरे काट देता। वो राजाओं का काम होता था। बड़ी बात समझ गए। एक बार ऐसा हुआ कि रात का खाना बंद हो गया, तो राजे का पड़ोसी दोस्त राजा आ गया, लेट आया रात को। तो उसने पूछा, महाराज खाना खाओगे? कहते हैं हाँ भाई, लेट हो गए, खाना तो खाएंगे। उसी वक्त सदना कसाई को मैसेज दिया कि 5-7 आदमी आए हैं, तुम अभी बकरा काट के मांस भेजो। वो अपने बेड़े में गया, जो राजा को हुक्म था, तलवार उठाई तो बकरे को काटने लगा। उसने सोचा कि उनको तो 5 किलो 10 किलो चाहिए, ये मेरा 20 किलो का बकरा है, तो ये सुबह तक मांस खराब हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, राजा के ने तो लेना नहीं। तो सोचते सोचते सोचा कि एक टांग काट देता हूँ, बकरा पड़ा रहेगा, सुबह गला काट दूंगा, मरेगा तो नहीं ना। सुबह टांग काट के भेज देता हूँ, बाकी सुबह काट दूंगा, मेरा काम चल जाएगा। ऐसा कहते कहा है कि जैसे उसने उसकी टांग पकड़ी काटने के लिए, तो बकरा हंसा, तो वो पीछे हट गया। तो बकरा उसको कहता है कोई बात नहीं, क्यों कहते पीछे हट गया, काट ले, लेकिन याद रख मैंने कई बार तेरे सिर काटा है, तू मेरा काटता रहा है, जन्म जन्म का हमारा सिलसिला है, हर जन्म में तू मेरा सिर काटा है, मैं तेरा काटता हूँ, ये हमारा दोनों का लेन देन है।
याद रख सदना तेरी भी मैं तांग कर अगले जन्म में काटूंगा। तो उसने तलवार फेंक दी। राजा को कह दिया मैं तेरा बकरा नहीं काटूंगा। साल हो गया, आज उसको हम याद करते हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी करके संतों के चरणों में चला गया और उसकी वाणी है, उसकी वाणी है। एक कर्म ये है कि हम हाथ से काम करते हैं और उसका असर हमारे ऊपर होता है। इसलिए संतों ने कहा अपने हाथों से हमेशा भला करो, किसी दुखिए की मदद करो, किसी गिरे हुए को उठाओ, तुम्हारा ही कल्याण होगा। तुमने उस पर कोई एहसान नहीं करना। एक तो ये बात। अब रहा और कर्म, वो कर्म हमें पता नहीं है। हम आँख से भी कर्म करते हैं, आँख से कर्म। मेरे बाबा फकीर कहा करते थे कि इसी आँख से हम अपनी माता को देखते हैं, इसी आँख से हम अपनी बेटी को देखते हैं, इसी आँख से हम अपनी पत्नी को देखते हैं, लेकिन इसी आँख से हम किसी पराई औरत को देखते हैं। फिर तुम्हारे मन का क्या हाल होता है? वो जो हाल होता है वो तुम्हारा पूरा कर्म है। क्या कहा ना तो माता हो, इस आँख से सबको बराबर देखना ठीक कर्म है, वो ठीक कर्म है। अगर इस आँख में द्वेष आ गया, हमारे बुजुर्ग तो, मेरे घर में एक औरत आया करती थी गांव की, उसके बच्चा नहीं था, तो उसने आते ही दूर से आवाज़ देनी, बउआ अपने बच्चों को मुंह ढक लो या मेरे से अंदर हो जाओ, मेरी आँख की नज़र लगती है, आपका बच्चा रोएगा जरूर रोएगा, आँख से नज़र लगती है। कईयों की भैंस नहीं दूध देती आँख से, कईयों का बच्चा बीमार हो जाता है, क्योंकि हमारी नज़र में एक बहुत बुरी ताकत है, बहुत बुरी ताकत है, और उससे हम बुरा कर्म कर बैठते हैं। फिर हमारी ज़बान से बुरा कर्म होता है, बोलने से। उसकी दो मिसाल आपको देता हूँ मैं। हम रामायण भी सुनते हैं, महाभारत भी सुनते हैं, लेकिन सीखते कुछ नहीं। 7-7 दिन की कथा होती है, कुछ नहीं हमारे पल्ले पड़ता, मनोरंजन होता है, ऐसे कहा आ गए जी बल्ले बल्ले, बहुत अच्छा पंडित जी ने बोला, लेकिन पल्ले क्या पड़ा? कुछ भी नहीं। त्रेता युग में सीता माता और राम को वनवास हो गया, ठीक है, सब जानते हैं। सीता माता ने कहा कि मैं भी साथ जाना। लक्ष्मण कहता भैया मैंने आपकी सेवा किस लिए साथ जाना। तीनों चले गए। अब जंगल में क्या हुआ कि रावण की बहन के साथ थोड़ा उन्होंने नाक काट दिया था, लक्ष्मण ने नाक काट दिया था। उसने जाकर बताया अपने भाई को, कहता कोई बात नहीं, मैं इसका बदला लूँगा। वो सीता को उठा के ले गया। ऐसा सबने सुना, आपने सबने सुना। तो उसने एक हिरण बनाकर सोने का भेजा, वरिष्ठ ऋषि का सोना बनाया कि जा वहाँ से राम तेरे पीछे जाएगा, बाकी खेल मैंने कर लिया। तो ऐसा हुआ। तो सीता ने हिरण देखा, आपको त्रिया हठ बहुत बड़ा होता है, मैं तो हिरण लेना महाराज, ये बहुत सुंदर, लेकर आओ। तो राम चले गए, लक्ष्मण नहीं गए। राम थोड़ी दूर चले गए तो वहाँ से आवाज़ आई, हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, हे सीते मेरी रक्षा करो, हे लक्ष्मण मेरी सीता रक्षा करो। तो सीता ने सुन लिया। उसने कहा लक्ष्मण तेरे भैया मुसीबत में हैं, तुम जाओ उनकी मदद करो। उसने कहा माते मैं नहीं जाऊँगा, आपको अकेले छोड़कर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन उसने हठ किया और आखिर ये कह दिया, जब उसने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, तो सीता ने अपनी ज़बान से एक बहुत कड़वा शब्द कहा, बहुत कड़वा शब्द कहा, और उस कड़वे शब्द ने रामायण का ही नक्शा बदल के दिया। क्या कहा? उस लक्ष्मण को जो उसको माता समझता था, सीता को लक्ष्मण माता समझता था, और रामायण में लिखा है कि उसने कभी माता को पाँव से ऊपर देखा ही नहीं था, ऐसा भी कहते हैं लोग। उसने कह दिया कि लक्ष्मण मैं जान गई कि तेरी नीयत खराब है,
तू अपने भाई की मदद के लिए क्यों नहीं जा रहा? तेरी नीयत मेरे प्रति खराब है। सुना होगा आपने। बस ऐसा कहने से वो सारे का सारा नक्शा बदल गया। बात समझ गए? सीता की ताकत सारी खत्म हो गई और उसको रावण उठा कर ले गया। हम अपने घरों में क्या बोलते हैं, हमारी वाणी में कितनी मिठास है, हम एक दूसरे से साथ बोलते समय कितना अच्छा बोलते हैं। हमारी वाणी ठीक नहीं है। कलयुग की वाणी बहुत गंदी है। आप सुनो लोगों को बोलते हुए आपस में, मैंने देखा है। और ये भी एक कर्म है। इसलिए संतों ने कहा है, मीठी वाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। मीठी वाणी बोलोगे तुम्हारे शरीर पर कोई नुकसान नहीं होगा। गुस्से से बोलने वाला, क्रोध से बोलने वाले आदमी का उस वक्त टेम्परेचर देखो कितना होता है, बीपी हाई हो जाता है, शरीर की जो खून है उसका दौरा बढ़ जाता है। आजकल हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं? प्रेम ही है नहीं, वाणी में प्रेम ही है नहीं। जो देखो थोड़ी सी बात पर औरत ने अगर नमक थोड़ा डाल दिया तो औरत पर गुस्सा, बच्चे ने अगर छोटा सा काम कर दिया तो बच्चे पर गुस्सा। तो जो आदमी सुबह से लेकर गुस्से में जल रहा है वो तो अपने आप का नुकसान कर रहा है। क्यों करना भाई नुकसान? प्रेम में क्यों नहीं बोलते हम? इससे संतों ने कहा, मीठी वाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। बहुत शांति मिलती है मीठा बोलने से। कड़वा बोलने से, कड़वा वचन कलेजा बेंदे। कड़वा वचन जो है, बुजुर्गों ने कहा हुआ है, तलवार का मारा हुआ जख्म भर जाता है, लेकिन ज़बान का बोला हुआ जख्म कभी बढ़ता नहीं। आदमी कभी भूलता नहीं कि उसने मुझे ये कहा था। ठीक कह रहा हूँ ना मैं आपको? इसलिए ज़बान से भी कभी बुरा मत कहो। घरों में शांति रखो। जिस घर में शांति नहीं है, जिस घर में प्रेम नहीं है, वहाँ कुछ नहीं रहता। आपको बता देता हूँ, जिस मर्जी देवता की पूजा करो, जो मर्जी करो, अगर घर में शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं। देवता तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। मैं आपको बता देता हूँ, तुम्हारी मदद तुम्हारा ज्ञान करेगा, तुम्हारी समझ करेगी। वो मूर्ति पूजा आपको नहीं कोई भी ज्ञान देगी, वो दे ही नहीं सकती, उसके पास ताकत ही नहीं। दूसरी बात एक और कह देता हूँ, बड़ी ऊंची बात कह देता हूँ। इंसान को संतों ने कहा है कि ये नर नारायणी देह है, इसमें नारायण रहता है, इसमें नारायण रहता है। जितनी भी दुनिया की चीज़ें हैं ये 5 तत्व से बनी हैं। 5 तत्व, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। कोई जीव जंतु इन 5 से ज़्यादा नहीं है। जो पानी में रहने वाले हैं उनमें 2 गुण हैं। जो दरख्त हैं, वृक्ष हैं, इनमें 1 गुण है। पक्षी जो उड़ते हैं उनमें 3 गुण हैं, 3 तत्व हैं। और जानवर जो हैं चौपाए, उनमें 4 तत्व हैं। 4 तत्व में क्या क्या है? उनमें पृथ्वी तत्व भी है, उनमें अग्नि तत्व भी है, जल तत्व भी है और वायु तत्व भी है। एक इंसान है जिसमें 5 तत्व हैं। हमारा शरीर 5 तत्व से बना है। वे इसको 5 तत्व का पुतला कहते हैं। तो ये सबसे सुप्रीम है, इसको टॉप ऑफ द क्रिएशन कहते हैं। तो टॉप ऑफ द क्रिएशन एक मिट्टी की मूर्ति के आगे सिर झुकाए तो कहाँ की विद्या है ये? तू तो सबसे बड़ा है, तुझे तो भगवान ने अपने रूप में बनाया है, लेकिन तू फिर भी भटक गया क्योंकि तुम्हें जीने का राज नहीं आया, तुम्हें जीने का ढंग नहीं मिला, तुम्हें अपने आप को जानने का ढंग नहीं मिला, इसलिए तू भटक गया। एक कथा सुना दी। अब आप द्वापर में आ जाइए तो द्वापर में तो आपको पता पांडवों और कौरवों का कितना आपस में बैर विरोध था। कोल वार थी, घर में अलग अलग हो गए। तो पांडवों ने बहुत बढ़िया मकान बनाया, महल बनाया। इधर है, यूपी में है, मैं देख के आया, कहीं जाकर आया हूँ। तो उन्होंने कौरवों को भी बुलाया कि आज हमारा गृह प्रवेश है। तो इतना बढ़िया महल था कि जो गेट थे वहाँ ये नहीं पता लगता था कि ये पानी है
या हीरे मोती लगाए हुए हैं या क्या लगाया हुआ, फर्क नहीं लगता था। तो दुर्योधन उस रास्ते से आ गया, एक ऐसे रास्ते से आ गया जो विशेष रूप से बनाया गया था, और वहाँ पानी था, आगे पानी था, फर्श नहीं था। तो द्रौपदी ऊपर खड़ी है, जैसे उसने पैर डाला तो वो पैर पानी में पड़ गया और गिर गया। तो द्रौपदी ने कह दिया, अंधे की औलाद अंधी। बाण चला दिया ना, बुरी बात कह दी ना। तो अपने बाप के प्रति को बेटा सहन कर सकता है। उसी ने उसी वक्त ये कसम खा ली कि मैं भी तेरे से बदला लूँगा। और कितना बड़ा युद्ध हो गया, किस बात से? वाणी से। वाणी सब कुछ है। वाणी को संभाल लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरी बात समझे? कहते बुजुर्गों ने कहा पहले विचार करो फिर सोचो, लेकिन हम तो विचार करते ही नहीं हैं, जो आया मुंह में बोल दिया। गर्मी इतनी अंदर होती है, तपश इतनी अंदर होती है कि हम देखते नहीं किसके साथ बात करनी, कैसी बात हमें करनी चाहिए। तो ये एक और मैं बात बताई, घरों में प्रेम से बोलोगे तुम्हारे घर में शांति हो। बुरा कहोगे तो बुरा ही सुनना पड़ेगा, प्रेम से बोलोगे तो प्रेम ही मिलेगा। क्या कह रहा हूँ मैं? ये ज़िंदगी के रहने के तरीके बता रहा हूँ मैं। ये नहीं कहता कि नाम जपो बोला फिर, मैं नहीं कहता। माला तभी फेरी जाएगी जब मन शांत होगा। अगर मन ही शांत नहीं है तो तुम क्या भजन कर सकते हो? जिसके मन में शांति नहीं है वो नाम नहीं जप सकता। नाम वही स्मरण करेगा जिसका मन शांत है, जिसका हृदय शांत है, जिसके मन में कोई वैर विरोध नहीं है, वही कर सकता है। बाकी जो मालिक है, जिसको भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो आज तक किसी को नहीं मिला। संतों ने खोज खोज करके कह दिया तेरा अंत न पाए जाया, तेरा अंत नहीं किसी ने भी पाया। तो हम उसको ढूंढते फिरते कि मालिक मिल गया या मुझे दर्शन हो गए। किसके दर्शन हुए? तुम्हारे अपने मन के दर्शन है। तुम्हारा अपने मन मूर्ति बनाता है, तुम्हारा अपने मन सब कुछ बनाता है। तुम्हारे अंदर जो कुछ बनता है तुम्हारा मन बनाता है। तो मन के पीछे तो कभी चलना ही नहीं चाहिए। संतों ने तो यहाँ तक कह दिया मन के पीछे जो चलेगा वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। मन के मारे मार गए, सबको मन ने मारा है, जिसको मारा है, किसी ने किसी का नुकसान नहीं किया। इसलिए मन के ऊपर ख्याल रखो। तो मैंने बोला हमारी ज़बान भी कर्म करती है, हमारे कान भी काम करते हैं, और तीसरी बात है हमारे कान भी कर्म करते हैं। अच्छी बात सुनोगे अच्छा असर होगा, बुरी बात सुनोगे तो बुरा असर होगा। सीधी बात है। जो बुरी संगत करता है, बुरी बुरी तस्वीरें देखता है। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी के पास एक प्रोफेसर आया, बहुत देर की बात है, बड़ा हट्टा खट्टा, बड़ी सेहत प्रोफेसर की। तो वो महाराज जी के पास बैठ गया। तो कहता महाराज जी मैं बहुत अशांत रहता हूँ, मैं बहुत अशांत रहता हूँ, मुझे शांति नहीं है। तो महाराज जी ने कह दिया संत तो सब कुछ जानते हैं ना, तुम कैरेक्टरलेस हो। महाराज ने उसको कह दिया, उसने गुस्सा किया। कहता देखो जी मैं तो कभी किसी औरत को हाथ तक नहीं लगाया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। कहते ये तो बात बेटा ठीक है, जब तुम कॉलेज में पढ़ते थे तब क्या करते थे, तब बताओ। कहता हाँ बाबा जी मैंने ना एक्ट्रेसेस की अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर औरतों की ना एक एल्बम बनाई होती थी, तो मैं सुबह उठकर उन मूर्तियों को देखकर खुश हो लिया करता था। तो बस तेरा कैरेक्टर डाउन हो गया। मेरी बात समझ रहा है नौजवान बेटा? तो तेरा मन गंदा हो गया, तू मूर्तियाँ देखता था, तेरा मन गंदा हो गया। मैं पंजाब में किसी जगह गया, किसी के घर में मुझे ले गए, तो जिस ड्राइंग रूम में मुझे बैठाया गया वहाँ इन दीवारों पर भी
इन दीवारों पर भी चारों पास से एक्ट्रेसेस की घटिया फ़ोटो लगी हुई, घटिया। तो वो आदमी चाय लेकर आया। मैं कहा मैं चाय नहीं पीऊँगा, उठ जाओ, ले जाओ, मैं इस कमरे में नहीं बैठ सकता। कहते क्या बात? मैं कहा ये क्या लगाया तुमने? ये सारा कमरा तेरा गंदा है, मेरा मन ख़राब हो रहा है, मैं नहीं यहाँ बैठूँगा, समझ गए? और तेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे, ये भी कह दिया। तेरी लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, इनका करेक्टर ख़राब हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुन ला। मैं चला, मैं आ गया, मैंने क्या लेना था, मेरी बात समझ गए? ये सारे का सारा सिस्टम हमारा ख़राब हो गया है, और हमारे को ख़राब करने वाला जो मोबाइल है और ये टीवी है। सबसे ज़्यादा बच्चे टीवी देखते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे मोबाइल देखते हैं, कानों में लगाया हुआ है, और इनके कान खराब हो जाएंगे, आंखें भी खराब हो जाएंगी। मेरे दांत लगे हुए हैं, मेरे कान में मशीन भी है। तो मैंने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब 2-3 बच्चे भी डॉक्टर बना लो कानों के, आगे आने जाने ज़माने में बच्चे सुन नहीं पाएंगे। मेरी तो उम्र काफ़ी हो गई है, तो कान तो कमज़ोर होने चाहिए, सदा तो वो बात रहती नहीं है। बात समझ गया? क्योंकि कानों में भी दिए हुए हैं, आँखों के सामने मोबाइल है, आँख भी जाएगी तो कान भी जाएगी। इसलिए बच्चों को समझाओ कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है, उनको किसी संगत में लेकर जाओ जहाँ उनको कुछ शिक्षा मिले। समझ गए मेरी बात को? तो कानों से सुनने की बात भी बर्बाद करती है। एक मेला लगा हुआ था, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ रखी हुई। तो मेरे जैसा आदमी गया, भाई इस मूर्ति की क्या कीमत है? कहता जी 5 रुपये। अच्छा, बहुत सुंदर है। और इस मूर्ति की क्या कीमत है? इसकी 15 रुपये। कहता कि क्या बात है, ये भी वैसी मूर्ति है, ये भी वैसी मूर्ति है, तो इसके 15 रुपये क्यों? कहता यही तो भेद है। क्या भेद है भाई, बता दे। उसने एक तीली रखी हुई थी, तीली जानते ना, झाड़ू की तीली होती है ना, उसने जो 5 रुपये वाली थी उसके इधर से डाली और इधर निकाल दी। कहते इसके 15 रुपये, और इसके 15 रुपये क्यों है? इसके 5 हैं। कहते ये इसके 5 हैं, ये देख लो, ये इसमें शिफ्ट है। उसमें जो 15 रुपये वाले की डाली इधर डाले, इधर निकले नहीं, इधर डाले इधर ना निकले। कहता जी इसके 15 रुपये। कहता क्या बात है? कहता ये वो मूर्ति है जो सुन लेती है उसको अंदर रखती है, जो सुन लेती है उसको अपने जीवन में अपनाती है और उस पर चलती है, इसलिए इसकी सुंदर मूर्ति है। ये मूर्ति थोड़े दिन सुंदर रहेगी, उसके बाद ठुस हो जाएगी, क्योंकि ये इधर से सुनती इधर से निकाल देती है, इसके ऊपर असर कोई नहीं होगा। तो ये मैंने आपको कर्म की बात बताई है, कर्म। और कर्म को ठीक करने वाला कौन है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वेद नमः। फिर कहा है शास्त्र, हमारा सनातन धर्म कहता है, वो तो सनातन धर्म तो खत्म ही हो गया, अब तो हमें मूर्तियों के पीछे लगा दिया। बस गायत्री मंत्र को पढ़कर देखो, गायत्री मंत्र को, वहाँ सब कुछ लिखा है कि गायत्री मंत्र का सिमरन करने वाले के अंदर घंटियाँ भी बजती हैं, उसके अंदर प्रकाश भी होता है, उसके अंदर ओम की ध्वनि भी होती है, उसके अंदर बांसुरी भी बजती है, सब कुछ मेरे अंदर है गायत्री मंत्र। लेकिन गायत्री मंत्र आज सब हमको भूल गया। हमको ये कह दिया कि घर में घंटी बजा लो और धूप कर लो और एक ज्योति जला लो, बस तुम्हारा कल्याण हो गया। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। संतों ने इसकी खोज करके बताया कि ऐ इंसान, जो कुछ है तेरे अपने अंदर है, घट में है, तुम्हारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। तुम्हारे अंदर ही गायत्री मंत्र है, तुम्हारे अंदर ही ज्योत जल रही है, तुम्हारे अंदर ही ओम की ध्वनि आ रही है, तुम्हारे अंदर ही बांसुरी बज रही है, तुम्हारे अंदर ही वीणा है, तुम्हारे अंदर ही सारा ब्रह्मांड है, और तुम्हारे अंदर ही वो है जो तुम्हारे शरीर में बैठा है। क्या कहा मैंने? लेकिन क्या है आज कोई गायत्री मंत्र का सुबह पाठ करता है? क्या कोई ध्यान लगाता है? बस एक मूर्ति रख ली और उसके आगे
जोत जला ली, थोड़ी देर घंटी बजा ली, बाकी सारा दिन जो मर्जी करो, खसम खाएगा। हमने भगवान की पूजा कर ली। जब अंदर गए, जाके पिंडी पर पानी डाल दिया। ले पानी तो बताइए, तो भगवान को पानी चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको दूध चाहिए, उसको फल चाहिए, वो खाएगा? वो नहीं खाता। लेकिन हमें पथ भ्रष्ट कर दिया गया है। वो तो ये कहते हैं कि गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, गुरु का वाक्य ही तुम्हारे लिए मंत्र है, जो उसने कह दिया उस पर चलो, शास्त्र कहते। और हैरानी की बात यह है कि भगवान कृष्ण का गुरु था, भगवान राम का गुरु था, लेकिन हमारा गुरु नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? बताइए मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए संत मत, गुरु मत हमारे समाज का सबसे बड़ा अंग है। गुरु वो है जो ज्ञान देता है। गुरु का मतलब है, गुरु मैंने अंधेरा, रू मैंने प्रकाश, जो हमें अंधेरे से प्रकाश में निकालता है। और वो ज्ञान है, वो ज्ञान है, वो विवेक है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुरभ ना सोई। गुरु के बगैर ज्ञान है कहाँ? कहीं नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको शब्द है दाता दयाल जी महाराज का, मेरे दादा गुरु, जब तुम्हें चिंता सतावे गुरु का तुमको ध्यान हो। लेकिन गुरु होगा तो तभी ध्यान होगा, अगर गुरु नहीं तो ध्यान किसका करना? किसका करना? गुरु में तो सब कुछ है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। तो फिर कहाँ रह गया विष्णु और कहाँ रह गया ब्रह्मा, कहाँ रह गया शिव? क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। जब तुम्हें चिंता सतावे गुरु का तुमको ध्यान हो, मिट रहे अज्ञान पल छिन, मिट रहे अज्ञान पल छिन में जो सच्चा ज्ञान हो। क्या होगा जब आप गुरु का ध्यान करेंगे कि गुरु ने कहा बच्चा चिंता नहीं करना, ये बात कह दी। अब आपको चिंता आती है, लेकिन चिंता करने से क्या होगा? तुम आज भी चिंता करोगे, कल भी चिंता करोगे, परसों भी चिंता करोगे, चिंता और बढ़ेगी। और वो चिंता तुम्हारे अंदर रोग पैदा करेगी। आज रोग क्यों है ज़्यादा? हमारे बुजुर्ग 105 साल के गुजरे, खूब ज़िंदगी गुजारी, सादा सिंपल खाना होता था। बात समझ गए? आज हमारा खाना बिगड़ गया, हमारा पहरावा बिगड़ गया, हमारा सब कुछ बिगड़ गया। इसलिए हम, बेटा मैं आपको बात सुनाता हूँ, सबको सुनाता हूँ। यहाँ हम बहुत चीज़ें बनाते खाने के लिए, बहू भी बहुत चीज़ें बनाती, 4-4, 5 कौलियाँ रख देती हैं। बनती है ना आप लोगों के घरों में? 4-5 चीज़ें जरूर बनती हैं। हमारा लिवर एक है, बात को ध्यान से सुनना। हमारा लिवर जो है, हमारे अंदर जो लिवर है, जो खाना पचाता है, जो खाने को ठीक करता है, खून बनाता है, वो एक है। अब जो 5 चीज़ें आपने बनाई हैं, उसमें एक चीज़ है जो 10 मिनट में पच जाएगी, दूसरी चीज़ है जो 15 मिनट लेगी पचने में, कोई ज़्यादा सख्त चीज़ है वो आधा घंटा लेगी पचने में। लगी ना? मेरी बात को समझ रहे हो आप? माताओं तुम समझ लो, तुम खाना बनाती हो, वो हमारे लिवर को कितना काम करना पड़ेगा? बात को ध्यान से सुन लो, मान लोगी तो भला होगा। हमारे लिवर को ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा काम रोटी में लग जाएगा और वो कमज़ोर हो जाएगा। फिर उसको पचाने के लिए हमारे अंदर जो 5 चीज़ें हैं बड़ी ज़रूरी, 5 चीज़ें। एक हमारा लिवर है, एक हमारा हार्ट है, 2 हमारी किडनीज़ हैं, एक हमारा पेनक्रियाज है और एक हमारे लंग्स हैं। ये 5 ही हैं ना। लंग्स जो हैं वो सांस लेते हैं। जो आदमी हवा में नहीं है, सांस बाहर नहीं लेता,
एक कमरे में बंद है, या किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसके लंग्स पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा पहले सुबह बाहर जाओ, डीप ब्रीदिंग करो, लंबे सांस लो, बाहर ऑक्सीजन है। ये जो हमारा कोरोना आया, वो क्यों दुनिया ज़्यादा मरी? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिली। हमारी ज़िंदगी ऑक्सीजन है। मैं अमेरिका जाकर आया, कनाडा जाकर आया, इंग्लैंड भी जाके आया। वहाँ क्या है, घरों में एसी लगे हैं। घर से निकले गाड़ी में एसी, दफ्तर में गए वहाँ भी एसी, बड़े बड़े जंगल लगे हुए हैं, ऑक्सीजन कोई लेता नहीं, तो सबसे ज़्यादा लोग वहाँ मरे। मेरे देश में भी मरे, क्योंकि हमें अपनी सांस, हमारा सांस जो है ये हमारी ज़िंदगी है, ये हमारी ज़िंदगी है। ज़्यादा खाएंगे तो सांस की रफ्तार कम हो जाएगी, थोड़ा सांस आएगा। थोड़ा खाया होगा तो सांस लंबा लिया जाएगा। देख लेना आपने, पेट ज़्यादा भर गया तो सांस ऐसे हो जाएगा ना, थोड़ा खाया होगा सांस पूरा लिया जाएगा। तो इसलिए एक चीज़ बनाओ, बढ़िया बनाओ। हमारे घर में दो चीज़ नहीं बनती, एक बनेगा, एक ही खानी है, चाहे दो बन जाए, मैं एक खाता हूँ। अब यहाँ भी बेटी ने दो तीन चीज़ें रखी होती हैं, मैं एक कौली रख लेता हूँ एक तरफ, बाकी सब छोड़ देता हूँ। क्या कहा मैंने? क्योंकि आई लव माई बॉडी, मैं अपने शरीर से प्यार करता हूँ। जितना ज़्यादा खाया होगा, ये जो हमारा पित्ता है ना, पित्ते से खाने में जाकर एक एसिड पड़ता है, एसिड, वो खाने को फटा देता है, फट जाता है, और उसमें से रस एक तरफ हो जाता है, मल एक तरफ हो जाता है। इसको भी बेचारे को ज़्यादा काम करना पड़ता है। ज़्यादा खाना होगा, इसको ज़्यादा पित्त एसिड देना पड़ेगा। ये भी कमज़ोर, लिवर भी कमज़ोर, फिर हार्ट भी कमज़ोर, क्योंकि जल्दी जल्दी सांस लिया है। क्या कहा मैंने? मेरी बात को ध्यान से सुनो। ज़्यादा थोड़ा थोड़ा खा, तेरे भले की कहूँ, साध संगत में जा, तेरे भले की कहूँ। साध संगत में मिलता क्या है? अच्छी बात मिलती है। उस एक बात को समझ लो, तुम्हारी ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। ना आए तो मैं बता देना, देवराज जी को कह देना कि टेलीफोन कर दो बाबे को कि हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आया। अपने आप को बदलना है। भगवान तुम्हें बदलने नहीं आएगा, उसने तुम्हें 5 तत्व का पूरा बना के भेजा है। 5 तत्व पूरे हैं तुम्हारे में। तुम्हारे शरीर में पूरी पृथ्वी तत्व है, तुम्हारे शरीर में पूरा जल तत्व है, तुम्हारे शरीर में पूरी अग्नि है, तुम्हारे शरीर में पूरी वायु है, और तुम्हारे शरीर में पूरा आकाश है। बोलने की ताकत है, दूसरी कोई चीज़ बोल नहीं सकते जो हम बोलते हैं। क्या कहा मैंने? पढ़ो। दुख में, संकट में, विपत में, सोच में, चिंता में भी। आपको कहते हैं दुख हो, सुख हो, चिंता हो, विपत हो, अपने कर्म में बैठ जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो मालिक तुम्हारे अंदर है, अंदर से उसको आवाज़ दो कि यह मालिक दया कर, मैं तेरा बच्चा हूँ, दया हो जाए। करके देखो। मेरी ज़िंदगी मेरे सामने, मुझे तुम्हारा पता नहीं। मैं 18 साल का था जब मैं अपने बाबा फ़कीर के चरणों में गया। मेरी ज़िंदगी इतनी खुशगवार रही है, बहुत बढ़िया नौकरी मिली, और रिटायरमेंट के बाद आपकी सेवा में आ जाता हूँ। तो वो तुम्हारे अंदर है, मांगो मिलेगा। इस कुदरत में एक असूल है, डिमांड एंड सप्लाई। आप दुकानदार हैं ना, तुम्हारे पास कोई सौदा लेने के आता है, माल लेने के आता है, डिमांड लिखा जाता है, वे कल को आ जाएगा। डिमांड की तो मिल जाएगा, तुम भी डिमांड करो, उससे मिलेगा। लेकिन थोड़ी चीज़ होगी जल्दी मिल जाएगी, बड़ी चीज़ होगी तो टाइम आएगा। हमें विश्वास नहीं आता, हमने मांगा, ये तो होया ही नहीं, हूँ चलो होर बदल लो। हमें विश्वास नहीं। विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है। विश्वासम फलदायकम। तुम ठहर जाओ,
जो ठहरा हुआ पानी होता है उसी में कमल का फूल खिलता है। चलते हुए पानी में कमल का फूल नहीं खिलता। इसलिए तुम अपने मन को कहीं ठहरा लो, एक जगह ठहरा लो, किसी रूप में ठहरा लो। मैं ये नहीं कहता तुम देवी को मानते हो तो केवल देवी को मानो, तुम हनुमान को मानते हो तो केवल हनुमान को मानो। लेकिन हम तो इसको भी मानते, उसको भी मानते, इसको भी मानते, इसको ना घर का ना घाट का। बात समझ गए? मेरे पास एक कोई सज्जन आए, बहुत देर की बात है। कहते महाराज जी हमने अपने घर में सत्संग कराना है। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, मैं आ जाऊँगा। गांव को लंगर भी दिया उसने। तो बाद में कहा बाबा जी साਡਾ कम नहीं चलता, आपको दुकान पे जरूर चलना। मैं कहा चल दुकान पर भी चलता हूँ। दुकान पर गया तो वहाँ 6-7 फ़ोटो लगी हुई, मेरे गुरु का भी फ़ोटो लगा, कोई और भी फ़ोटो लगा हुआ, कोई दाढ़ी वाला फ़ोटो लगा हुआ है, कोई और लगा हुआ। मैंने कहा तुम्हारा काम नहीं चलेगा। कहते महाराज क्या बात? कहते मैं क्या आप किनकी इसमें किसकी पूजा करते हो? हम सब की पूजा करते हैं, सब तुम्हें कुछ नहीं देंगे। ये सब तुम्हें कुछ नहीं देंगे, तुम एक को मानो, एक को। अगर मेरे गुरु को भी नहीं मानते वो भी फ़ोटो उठाओ और पानी में फेंक दो। जिसको मानते हो एक को मानो। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। सबको मत्था टेकोगे कुछ नहीं मिलेगा। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। उनके बात समझ में आ गई। उन्होंने बाकी फ़ोटो सारी उतार दी और नदी में फेंक दी, एक रखी। 3 महीने के बाद वो आया आदमी, एक लिफाफा बड़ा सा मेरे गोद में रख दिया। बाबा जी साਡਾ काम बहुत वधिया चलिया, अब तो डबल स्टोरी भी बन गई उनकी, बड़ा काम है। मैं कहा की गल हुई? बाबा साਡਾ काम बहुत वधिया चलिया। मैं कहा ये क्या? आपके ये जराबें हैं आपके लिए बनाए हैं। मैं नहीं लंदा, मैंने रिश्वत दे रहे हैं। बात समझ गए? हम भटक गए, हमने पता नहीं कितने देवी देवताओं को पूजा करते हैं। इसके भी पूजा, उसकी भी पूजा, उसकी भी पूजा। एक को मान लो, उसको पकड़ लो, बस वो सारे काम करेगा। और उसको ये समझो कि ये मूर्ति नहीं है, ये जीता जागता मेरा है बस। बाकी के आगे से कोई नाराज़ नहीं होता दूसरे नाराज़ नहीं होंगे, लेकिन सबको मानोगे सभी नाराज़ होंगे। पंजाबी में कहावत है, बहुते घरों का मेहमान भूखा रहता है। सुना आपने? ज़्यादा घरों का मेहमान भूखा रहता है। बात समझ गए मेरी बेटा? बात मैंने एक अपनी बात याद आ गई। मैं और मेरी वाइफ, बेटे ने बाहर से टेलीफोन किया पिताजी कि थोड़े कपड़े बहू के बनाकर मेरा साथी आया है फलां गाँव में, वहाँ दे आना। मैं कहा चलो अच्छी बात है। हम दोनों तैयार हुए। मैं गाड़ी खुद चलाता था तब। तो पहले तो गुरु के पास पहुँचे। उनके पास सुबह पहुँच गए तो जो कुड़मनी थी मेरी, पाजी तो सिर्फ नाश्ता कर लो, ये कर लो। मैं कहा नहीं नाश्ता करके आए हैं, खाना खा लो। मैं कहा नहीं जहाँ जाएंगे वहाँ खाना खाएंगे, पिंडियों का घर है हो, ठीक है ना। तो मैं हमने खाना नहीं वहाँ खाया। चलो गाड़ी चलाई, वहाँ से 40 किलोमीटर था वो, वहाँ पहुँच गया। हमने देखा कि इनको पता है कि हमने आना है, इनके घर में कोई खुशबू नहीं है, खाना बन रहा है, कुछ भी नहीं है। तो लड़की आई, उसने चाय रख दी हमारे सामने और दाल भुजिया रख दिया। अब लगी तो भूख है, अब दाल भुजिया कैसे खाएं? सरदार जी आ गए, वो गुड़ लाए, पत्ते में गुड़, ताज़े गुड़ बनते थे। लो बाबूजी चाह ना गुड़ खाओ। मैं कहा वाह रे वाह, सरदार जी कैनेडियन, सब चाह ना गुड़ खिलाने लग गया। मैं वाइफ को इशारा किया, मैं कहा चल चलिए, इतने है नहीं रोटी राटी। उन्होंने कपड़े दिते, असी वापस आए तो रास्ते में आकर दूसरे शहर में खाना खाया। बात समझ गए? बुजुर्गों ने कहा घर से खाइए, खा के बाहर मिले पका के, घरे खा के जाओ, ठीक है ना। किसी पर क्यों आस रखना? तो इसलिए एक को पकड़ लो, जिसको भी पकड़ते हो। देवी को मानते हो, मेरी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, एक को मानो।
हर शक्ति है। देवता है तो एक को मानो, वो तुम्हारी सुनेगा। और तरह तरह की जगह पर जाओगे, वो कहते तो ये करेगा इसका काम, ये कर। मैं मिसाल दिया करता हूँ कि मुझे 10,000 रुपया चाहिए, तो मैं इनके पास जाता हूँ, प्रेम मुझे 10,000 रुपया चाहिए। तो ये कहेगा बाबा जी आज तो है नहीं, शाम को मिल जाएगा। तो मुझे अभी चाहिए, तो मैं लक्की के पास जाऊँगा, लक्की यार 10,000 रुपया चाहिए। लक्की कहेगा आज तो नहीं, कल दूँगा। देवरा जी के पास गया, कहते ठीक है अभी बैंक बंद है, थोड़ी देर के बाद दूँगा। ये इनको मिले, कहते हो बाबा जी आए थे, पैसे मांगते थे यार। कहता मेरे से भी मांगते थे। देवरा जी कहते मेरे से भी मांगते थे। किसी पर विश्वास ही नहीं आया, तो तीनों ने नहीं देते, रह गए ना होता ना होता है। बात समझ गए ना? एक ही सादे सब सदे, सब साथ सादे सब सादे, एक को मानो जिसको भी मानते हो। और घर में एक चीज़ बनाओ, बढ़िया बनाओ, प्रेम से बनाओ, कभी बीमार नहीं होगे आप लोग, मैं बता देता हूँ। क्योंकि जितना ज़्यादा मिक्स हम खाते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा पेट खराब होता है, उतना ही ज़्यादा बीमारियाँ लगेंगी। अब होता क्या है, वो टीवी बच्चे लगा लेते हैं, मैं देख रहा हूँ, वो टेबल पर रखे हुए समोसे रखे हुए हैं, और कुछ रखा हुआ है, और कुछ रखा, वो खा रहे हैं। वो लड़का खड़ा हो जाता है, डिकार आते हैं, इनो ले आओ, इनो पी लो, खाओ जो मर्जी, इनो पी लो, खाओ जो मर्जी। ये नहीं सोचते कि हम खाना क्यों खाएं जी, इनो पीने की जरूरत ही ना पड़े। क्या कहा मैंने? मेरी बात को पकड़ो, थोड़ा थोड़ा खा, तेरे भले की कहूँ, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए बच्चों, ज़्यादा बनाना भी चाहिए। सारा दिन तुम रसोई में लगी रहती हो, पहले ये बनाया, फिर वो बनाया, फिर वो बनाया, फिर वो बनाया, फिर उतने ही ज़्यादा बर्तन साफ़ करो, 6 कौलियाँ साफ़ करो, फिर 10 कौलियाँ साफ़ करो। मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारा ही भला होगा घर का। मैं वो बहू मेरी है, वो भी बहुत कुछ बना के रख देती सामने, मैं एक कौली उठा लेता हूँ, 2 फुलके खाने होते हैं। आज तो 2 भी नहीं खाए, 1 खाया। बात समझे? कल इस परोठे बना दिए बेची ने, हमने जाना था हनुकुंडा, और मैंने 1 की बजाय 2 परोठे खा लिए। मैं कहा चलो पता नहीं वहाँ रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 2 परोठे खा लिए। कभी नहीं खाता, बहुत अच्छे बनाए थे, दही भी ज़्यादा खिला दिया। तो कल रात की रोटी नहीं खाई, सुबह भी नहीं खाई, दोपहर 1 फुल्का खाया। मेरी बात समझे? आगे पढ़ो। दुख में, संकट में, विपत में, सोच में, चिंता में भी, सब जगह तुम्हारा ये कलयुग में क्या है, कलयुग में मन बहुत चंचल है। द्वापर त्रेता में इतना मन चंचल नहीं था। अब तो ये चैन ही नहीं लेने देता, घड़ी घड़ी में इसके रंग बदलते हैं, क्योंकि हमें सहारा नहीं मिला, हमें इसको ठहराने का सहारा नहीं मिला। ईश्वर संत मत आया, सनातन धर्म खत्म हो गया, संत आए, पैदा हुए, कबीर आया, गुरु नानक आया, दादू आया, पलटू आए, आदि श्री शिवरत लाल जी आए, स्वामी जी महाराज, उन्होंने हमें जीने का राज बताया। भाई कलयुग में ये पुराना सिलसिला नहीं चलेगा, कलयुग में द्वापर के कानून नहीं चलेंगे, कलयुग में त्रेता के कानून भी नहीं चलेंगे, कलयुग में कलयुग का कानून चलेगा। और उन्होंने बताया कि 3 चीज़ें चाहिए इंसान को सुख जीने के लिए। वो क्या चाहिए? सतगुरु चाहिए, गाइड चाहिए, हितकारी चाहिए, जो हित करता है। वो गुरु नहीं जो पैसे इकट्ठे करता है और आपको डराता है, वो गुरु नहीं। गुरु वो है जो तुम्हारे साथ दिली प्रेम करता है, उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो केवल हित रखता है कि ये मेरा प्यारा सुखी हो जाए, इसको कोई तकलीफ़ ना हो, इसको किसी चीज़ की कमी ना हो, वो है गुरु। मेरी बात समझ गए? ऐसा इंसान अगर ज़िंदगी में मिल जाए तो किसी बात की कमी नहीं रहती है, उसको कहते हैं गुरु। और गुरु फिर क्या करता है? वो सत्संग देता है। सत्संग क्या है? जहाँ सत्य की बात की जाए,
सत्य के साथ तुम्हें मिलाया जाए। सत्य कहते हैं जो सदा रहने वाला, और संग कहते हैं मिलाना। मिलाना, संग सत्य के साथ तुम्हें मिलाना, वो सत्संग होता है। जहाँ कहानियाँ गाई जाए वो सत्संग नहीं होता, उसको कथा कीर्तन कह देते हैं। तीसरी चीज़ फिर वो देता है नाम, कि बेटा ये नाम है, इसका उस मालिक का ये नाम है, उसका रूप ये है, इसका सिमरन करना और ध्यान करना। तुम सिमरन करने बैठ जाओगे, ध्यान करोगे, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। ध्यान में बहुत बड़ी ताकत है। आपने कभी घृणी देखा? एक जानवर है छोटा सा, वो मकान में कहीं दीवार के साथ कहीं उजाड़ जगह पर एक घर बनाता है मिट्टी का। यहाँ नहीं बनता होगा, पंजाब में तो मैंने देखा है। आपने देखा? नहीं देखा। वो छोटा सा जानवर है, उड़ता है। वो क्या करेगा? मिट्टी का घर बनाएगा दीवार के साथ, जहाँ खिड़की के पीछे, जहाँ प्रोटेक्टेड जगह हो। तो वो उसका बच्चा कोई नहीं होता, वो किसी कीड़े को उठाकर उस घर में जाकर बैठा देता है। वो कीड़ा छोटा सा, वो घर को पूरा बना लेता है ऐसे गोल गोल, और ऊपर जगह खाली छोड़ देता है। फिर जब वो बन जाता है, कीड़ा बीच में बैठ गया, फिर वो उसके ऊपर बैठकर कुछ गाता है, अपनी आवाज़ में गाता है। मैंने तो देखा है, हमारे गांव में तो बहुत होते थे। गाता है, गाता है, गाता है, और फिर वो उड़ जाता है। वो जो अंदर कीड़ा है ना, वो उस धुन को ध्यान से सुनता है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। वो उसका ध्यान करता है और वो खुद बिंगी बन जाता है, और फिर वो उस मकान को तोड़कर बाहर उड़ जाता है। उनका ऐसे सिलसिला चलता है। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके छूटना। गुरु का ध्यान बहुत बड़ी ताकत है। जिसको भी आप गुरु मानते हैं उसका ध्यान करो। अगर वो 420 है, गुरु 420 है, झूठ बोलता है, हेरा फेरी करता है, तो उसके गुण आपके अंदर आ जाएंगे। क्योंकि जिसका ध्यान करोगे उसी के गुण आप में आएंगे। वो खुद नेक नहीं है, वो खुद अच्छा नहीं है, वो खुद चाहता है मेरा आश्रम बन जाए, खुद चाहता है मेरा धन हो जाए, ये वो नहीं असर होगा। गुरु वो हो जो निर्लेप हो। बात मेरी समझ रहे हो? तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। फिर वो एक नाम देता है, फिर उसको कहते हैं इसका सिमरन करना बेटे, सिमरन, ध्यान और भजन। फिर तुम उसका ध्यान करोगे, 5 मिनट ध्यान करोगे, सारा दिन सुख रहोगे, शांत रहेगी, मन खुश रहेगा, आप खिले रहोगे, तुम्हें कोई चिंता नहीं सताएगी। ये संतों ने ऐसा हमें गुरु दिया है। मगर गुरु मत तो है इंडिया में, गुरु मत है, इसमें हज़ारों डेरे बन गए। किस लिए? पैसे के लिए। मेरे एक बहुत ख़ास दोस्त है इंग्लैंड में, मैं गया इस साल जून में मैं गया, तो वो मेरा बहुत प्यार करता है, डॉक्टर है इंग्लैंड में। कहता पिताजी आपसे एक बात करनी है। उनका गुरु कोई और है, गुरु कोई और। कहता मैं उनके पास बैठा था, तो उन्होंने एक कनाडा में टेलीफोन किया अपने किसी प्रेमी को, बेटा धाम में, आश्रम में इतने कमरे बनने हैं, तुम धन पैसे भेजो। गुरु अपने शिष्य को कह रहा है टेलीफोन पर कि पैसे भेजो, पैसे थोड़े कम हो गए हैं। तो कहता मेरा दिल टूट गया, मेरा दिल टूट गया पिताजी। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा अपने गुरु से विश्वास ही चला गया कि इसको तो धन की पड़ी हुई है, इसको तो अपने कमरों की पड़ी हुई है, मेरा क्या कल्याण करेगा। कहता कुदरत ने मुझे आपके साथ मिला दिया। मैं क्या, जो आश्रम में फंसा हुआ है वो हमें आज़ाद नहीं कर सकता। मुझे बाबा फ़कीर मिले जो कह देते थे और ये आश्रम बना दिया लोगों ने, मेरे गले में फांसी डाल दी। मुझे बाहर जाना पड़ता है ताकि इसका खर्च चलता रहे। मैंने क्या लेना मंदिर को, लगे आग। मेरी बात समझ गए?
मैं आता हूँ, मेरा मंदिर से कोई संबंध नहीं है, आपको बता देता हूँ। आप लोग पैसे देते हैं, रसीद कट जाती है, उनको जाके दे देते हैं। मुझे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, क्योंकि मुझे उस पर पूर्ण विश्वास हो गया कि वो है और वो मेरे साथ है, मेरे से कभी अलग होता ही नहीं है। दाता दयाल जी महाराज, महर्षि शिवव्रत लाल जी मेरे बाबा फकीर को लिखा करते थे, कहते मेरी बात समझ में नहीं आती थी बच्चों। वो कहा करते थे, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास। कहता मैं नहीं समझता था, मैं तो उनको समझता था कि वो धाम में रहते हैं। बहुत देर के बाद पता चला कि गुरु तो मेरे घट में है, मेरे सांस में है। अब तुम खुद सोचो, एक बात आपको बड़ी बहुत ऊंची बात बताने लगा हूँ, पता नहीं आप समझेंगे कि नहीं। हम सब माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं, ठीक है। माँ के गर्भ में पानी की थैली में उल्टे लटके हुए थे। बात को समझ रहे हो? सभी, चाहे कोई संत, चाहे कोई लड़की लड़का, कोई भी, हम सब अपनी माँ की गोद में, पेट में पानी की थैली में उल्टे लटके हुए थे। और हमारा जो शरीर बना, उसके साथ नाभि से एक नाड़ माँ के साथ मिली हुई थी। यही है, समझ रहे हो? अब उस पानी में रहते हुए उस नाड़ में से हमें खाने को भी मिलता था जो माँ खाती थी, हमें पीने को भी मिलता था जो माँ पीती थी, हमें सांस भी उसी में से मिलता था, पानी में लटके हुए, ठीक है। और जब हम पैदा हुए, माँ के गर्भ से बाहर आ गए, तो हमें सीधा कर दिया गया, एकदम सीधा किया गया और हमारा नाड़ू काट, सप्लाई लाइन काट दी गया। फिर क्या हुआ? फिर माँ के स्तनों में दूध आ गया। आया कि नहीं आया? अब तुम खुद सोचो कि वो कौन सी ताकत है जिसने माँ के गर्भ में हमारा सारा इंतज़ाम किया और हम जैसे बाहर आए तो माँ के स्तनों में दूध आ गया। तो इसमें किसी ने कुछ किया? किसी डॉक्टर ने टीका लगाया या किसी ने कुछ किया? किसी ने कुछ नहीं किया। तो करने वाली कोई ताकत है? मानते हो कि नहीं मानते? कबीर ने एक शब्द में लिखा, गर्भवास में खबर लेते हैं, बाहर क्यों बिसरे। ऐ इंसान, जिसने माँ के गर्भ में तेरा इतना इंतज़ाम किया, तो पानी की थैली में उल्टा लटका हुआ था, तो तुम्हें बाहर आकर क्यों भूल गया कि वो है। पकड़ा मेरी बात को? आप लोगों ने सियाने हो, मेरी बात को पकड़ो। दूसरी बात एक और कह देता हूँ, तुम खाना खाते हो, सब कुछ खाते हो, तुम उसको पचाते हो। कोई आदमी ये कह के रोटी मैं पचाता हूँ, दसो तुम्हारा खाने में तो अधिकार है, पचाने में कोई तुम्हारी ताकत है? कौन पचा रहा है अंदर? कौन उसके टुकड़े टुकड़े कर रहा है? मल को बाहर निकाल देता है, पेशाब को एक तरफ निकाल देता है, बलगम को एक तरफ निकाल देता है। तुम्हारे अंदर की सफाई करने वाला कौन है? मैं तुम्हें किसी पॉइंट पर पहुंचाना चाहता हूँ। तुम्हारी नब्ज़ चल रही है, तुम्हें पता? तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम्हें पता? तुम्हारा सांस चल रहा है, तुम्हें पता? तुम्हारा अपने शरीर पर क्या अधिकार है, बताओ? है कोई अधिकार? ना तुम्हें पता सांस कौन ले रहा है, ना तुम्हें पता रोटी कौन बचा रहा है। बस मेरी अक्खां देख रही हैं, ये चीज़ स्वाद है, ये स्वाद है, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो। करने वाला कोई और है। तुम ऐसे ही झंझटों में पड़े हुए हो। अरे उस पर विश्वास करो जो तुम्हारे अंदर बैठा है, जो सांस ले रहा है। कोई माई का लाल बताए कि मैं सांस ले रहा हूँ। रात को सो रहे हो फिर भी तुम्हारा सांस चल रहा है। कौन है वो?
वो है माल के कुल की अंश, जहाँ से तुम आए हो। वो है परम तत्व, वो है माल के कुल, वो है ईश्वर, वो है परमात्मा, वो है राम, वो है कृष्ण। जो मर्जी नाम उसको दे दो। बात मेरी समझ गए? तो फिर ठेका किस बात का ले रहे हो आप? मेरी बात पर गौर करना, मेरी बात पर विचार करना। अपनी सांस को देखो कौन ले रहा है, तुम्हें अपना ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। मैं एक चेतन का बुलबुला हूँ। सांस बंद, सब कुछ खत्म। 10 मिनट में तुम्हें घर में रखा जाएगा। सांस बंद हुआ कोई रखता घर में? बड़े से बड़े प्रेमी को नहीं रखता घर में। उठा लो जल्दी ले चल, भूत बन गया। वही भूत आदमी बन जाता है। इसलिए किस भ्रम में पड़े हो तुम? किस परमात्मा की पूजा करते हो? किस देवी की पूजा करते हो? वो तो तुम्हारे घट में है। इसलिए कह दिया घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी संसार को हुआ मोतिया बिंद। अंदर है सब कुछ, बाहर भटक रहे हैं हम। अरे अपने आप को पहचानो, अपना आपा आप पहचानो। कहा और का एक नेक ना मानो। संतों ने कह दिया ऐ इंसान, तू अपने आप को खुद पहचान ले, तू कौन है। तुम्हें किसी का कहना मानने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़ो। सोते उठते बैठते और खाते पीते जागते। फिर पढ़ो। सोते उठते बैठते और खाते पीते जागते। एक बड़ा तरीका बता दिया दाता दयाल जी महाराज। कहते खाते पीते उसको याद कर लो, खाने बैठे उसको याद कर लो। मालिक तूने दिया, मैं खा रहा हूँ, पचाना भी तूने है। खाते पीते, खाते हो पीते हो, उसको याद कर लो। उठते हो चले हो कहीं काम करने के लिए, उसको याद करके जाओ, तेरे काम पर जा रहा हूँ, मेरा तो काम है नहीं। मेरी बात समझे? बैठते आकर बैठे हो, धन्यवाद कर दो, मैं अपना काम कर आया हूँ बाबा, तेरा काम था मैं कर आया हूँ, तू जा। ले तुम आज़ाद हो जाओगे। कहीं अपने आप को फंसाओ ही मत। किस बात में फंसाना चाहते हो कि मेरा है? मेरा मुझ में कुछ भी नहीं। जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। जो कुछ दिया यहाँ उसने दिया, हम क्यों कहें कि मैंने किया मैंने किया। बंदा कुछ नहीं करता, जो कुछ करवाता है वही करवाता है। किसी से नेक काम करवाता है तो वही करवाता है। जो काम भी करवाता है हमारे से, वो मालिक ही करवाता है। एक बात और कह दे, बड़ी ऊंची बात करने लगा हूँ, आप लोग समझ लेना ज़रा। कुम्हार बर्तन बनाता देखा आपने? जहाँ कुम्हार हैं, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले नहीं हैं, स्टील का बर्तन बनाने वाले हैं, चलो वो भी छोड़ो। प्लास्टिक के काम बनाने वाले, कल परसों मुझे अपने दादाजी ले गए फैक्ट्री में, के वहाँ 3-4 फैक्ट्रियाँ देखी। कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई एक ही प्लास्टिक है, उसी प्लास्टिक से अलग अलग चीज़ें बन रही हैं। बाल्टी बन रही है, कुछ और बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। ऐसे ही उस मालिक ने हमारे शरीर को खास पर्पस के लिए बनाया है। स्टील वाले बर्तन बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, वो पहले सोचते इसमें क्या डालना है। पकड़ रहे हो बात को? कोई भी चीज़ जो बनती है हम उसको सोच समझ कर बनाते हैं। ऐसे ही मालिक ने हमारे शरीर को भी सोच समझ के बनाया। जिस काम के लिए हमें बनाया वो ही हम करेंगे। नेकी करने वाला नेकी करेगा, बुराई करने वाला बुराई करेगा। उसको जितना मर्जी समझा लो वो नहीं मानेगा। बात समझ गए? इसलिए अपने आप को समझो कि मुझे किस लिए भेजा मालिक ने। अपने आप को पूछो, मुझे मालिक ने किस लिए भेजा। तुम्हारे अंदर से आवाज़ तुम्हें आएगी, तुम इस काम के लिए आए हो, उसको निर्भय होकर करो।
तुम्हारा बाल नहीं बांका होगा। क्या कहा मैंने? इसलिए संतों ने कह दिया, उठते बैठते सोते जागते रात को सोने लगते हो, ये शरीर आपके हवाले, ये मन भी आपके हवाले, ये आत्मा भी आपके हवाले। मुझे नहीं पता मैं सोकर कहाँ चले जाता हूँ, मुझे सपने क्यों आते हैं। अपने आप को उसके हवाले कर दो, नींद गहरी आएगी। सुबह उठो, उसका शुक्र करो, ऐ मालिक मेरे को दोबारा जन्म दे दिया। हर रोज़ हमारा जन्म होता है सुबह, तूने दोबारा जन्म दे दिया। मेरे से अच्छा कर्म कराना, मेरे को अच्छे काम पर करवाना, मेरा अच्छे लोगों से मुलाकात करवाना, मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। बस बात ख़त्म हो गई। रात को शुक्रिया कर दिया, सुबह उसको याद कर लिया, ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी। मैं कितना आसान काम आपको बता दिया, लंबे चौड़े काम की ज़रूरत ही नहीं है। आगे सोते उठते बैठते और खाते पीते जागते, गुरु को अपने पास समझो, गुरु को अपने पास समझो, परिचय का प्रमाण हो। तुम्हारे पास है, बस ये मानना पड़ेगा कि वो साथ है। बात समझ गए? वो आपके ख्याल में है, वो आपके विचार में है, वो आपके विश्वास में है, वो आपकी श्रद्धा में है, वो तुम्हारे प्रेम में है। क्या कहा मैंने? बस इस करके मान लो कि वो मेरे साथ है, फिर तुम गलती करोगे नहीं, वो तेरा हाथ पकड़ लेगा, नहीं बच्चा ये काम नहीं करना। अंदर है ना तुम्हारे बैठा, तुम्हें तो उसका पता ही नहीं है। तुम तो मन मत हो। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन के मते, जो मन कहता है इसके मते मत चलो। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन पर जो सवार है सो साधु कोई एक। जिसने मन को समझ लिया वो कोई साधु एक होता है। हम सब मन के अधीन हैं, अपनी बुद्धि के अधीन हैं। मन और बुद्धि से इस संसार में जितनी मर्जी तरक्की करो, तुम्हें पूरी खुली छुट्टी है, तुम पूरे कंप्लीट हो। मन और बुद्धि को लेकर जितनी मर्जी तरक्की करो, बिजनेस में तरक्की करो, पढ़ने में तरक्की करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जो मर्जी बनो, तुम्हें पूरी छूट है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे पास है। लेकिन मन से अगर परे जाना है तो फिर मोक्ष वही है, वहाँ मन नहीं है, वहाँ आत्मा भी नहीं है। शरीर तो पहले ही खत्म हो जाता है। उसके लिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है, वो फिर रास्ता बताता है, हम फिर उस रास्ते पर चलकर अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं। आगे कौन सी आफत है जो टाले नहीं टलती कभी। अब एक फैसला करते हैं, कोई आफत, कोई दुख, कोई तकलीफ़ ऐसा नहीं है जिसको टाला ना जा सके। सब टल जाती है। बात समझ गए? तूफान आया वो हवा में बदल जाएगा, दुख आया वो सुख में बदल जाएगा, तकलीफ़ आई वो बदल जाएगी, बीमारी आई वो भी चली जाएगी। कोई चीज़ सदा रहने वाली नहीं है, इसलिए कहते हैं। पढ़ो। कौन सी आफत है जो टाले नहीं टलती कभी। नाम है हथियार जानो, नाम है हथियार जानो, तुम नहीं अनजान हो। कौन सी प्रॉब्लम हल होगी? मेरे पास मंदिर में एक औरत आई, मैं बाद में गया था, वो पहले बैठी थी। वो कहती, बाबा जी मेरे यहाँ दर्द बहुत होती है, मैं सिमरन नहीं कर सकती, बैठती हूँ तो दर्द होने लग जाती, मैं सिमरन नहीं कर सकती। मैंने कहा अच्छा मेरी बात को ध्यान से सुनेगी? हाँ बाबा जी। मैं कहा जब सिमरन करने बैठना, मालिक को याद करना, तो यहाँ हाथ रख लेना, यहाँ हाथ रख के उस नाम का सिमरन यहाँ करना, यहाँ नहीं करना, यहाँ करना, तुम्हारी दर्द चली जाएगी। ये मैंने कह दिया, मंदिर में था।
जब अगला एतवार आया तो मेरे से पहले बैठी हुई वहाँ वो लेडी कहती बाबा जी 2 दिन ही किया मैंने, मेरी दर्द चले गई। बात मेरी समझ गए। तुम्हारे मन में बहुत बड़ी ताकत है, तुम्हारी चिंता में बहुत बड़ी ताकत है। नाम का सिमरन करोगे चिंता खत्म हो जाएगी। नाम को भूलकर चिंता में चले जाओगे, चिंता और प्रॉब्लम पैदा करेगी। मेरी बात को पकड़ो, चिंता करनी छोड़ दो, चिंतन करो मालिक का कि है मालिक तैने ये दिया, तैने ठीक करना। बस बात खत्म हो गई। उसकी शरण में जाने से बहुत सुख है। अपने मन की शरण में जाने से ये कर लें अब वो कर लें अब वो कर लें, कुछ नहीं बनेगा, भटक जाओगे। जो भटके हैं प्यारे से, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर दर फिरते, कबीर साहब ने कहा। जो बिछड़े हैं प्यारे से, अपने अंदर से जो बाहर निकल गए, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर दर फिरते, हमारा यार है हम में, हम उनको इंतजार ही क्या। हमें कहीं फरियाद करने की ज़रूरत ही नहीं है, अंदर ही है जो कुछ है, तुम्हारे घट में है, तुम्हारे मस्तिष्क में है, और तुम्हारे विचार में और तुम्हारे विश्वास में है। इसलिए संतों ने कह दिया विश्वासम फलदायकम, तुम्हारे विश्वास ने ही तुम्हारा बेड़ा पार करना है। क्या कहा मैंने? आगे राधा स्वामी की दया से जब शरण तुझको मिली, फिर पढ़ो। राधा स्वामी की दया से जब शरण तुझको मिली। अब इस बात को ध्यान से सुनना। 2 बातें कही गई हैं। तुम राधा कृष्ण कह लो, सीताराम कह लो, लेकिन तुमने देखा नहीं उनको। देखा तो नहीं है ना, तस्वीरें बना दी लोगों ने। त्रेता युग में तो फिल्म थी नहीं, त्रेता युग में कोई कैमरा नहीं था, हमने कहना तो वहाँ फ़ोटो कैसे बन गई। द्वापर में भी कोई फ़ोटो नहीं थी बनी, कोई कैमरा नहीं, साइंस इतनी तरक्की की नहीं थी, हमें कहीं उनका फ़ोटो नहीं मिलता। आज सब कुछ मिलता है। हमने बनाया, जो भी फ़ोटो बनाया हमने बनाया, जो मूर्ति बनाई हमने बनाई। तो बताइए, इंसान ने जो मूर्ति बनाई उसके साथ तो प्यार है, जो भगवान ने मूर्ति बनाई उसके साथ दुश्मनी है। बात को पकड़ा आपने? जो हमने मूर्ति बना के रख दी उसको तो सिर झुकाते हैं, लेकिन जो भगवान ने मूर्तियां बनाई हैं उनके साथ नफरत करते हैं। कल्याण नहीं होगा। यहाँ शब्द किया है राधा स्वामी। ये राधा कौन है? राधा आदि सुरत का नाम। राधा जो हमारे अंदर है, जो हमारे दिल की धड़कन है, जो हमारे नब्ज़ की चाल है, जो हमारे अंदर सब कुछ रोटी की पाचन करती है, जो सांस ले रही है, वो राधा है। और स्वामी कौन है? हमारे अंदर एक शब्द होता है, यहाँ शब्द होता है, हर वक्त हो रहा है। इस राधा ने उसके साथ जाकर मिलना है। जब तक हम वहाँ नहीं मिलेंगे हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए हमें उसकी शरण लेनी है जो यहाँ है। मंदिर में किसी जगह नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। उसकी शरण जब मिल जाएगी तो सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं, क्योंकि तुम उसके हो गए, वो तुम्हारा हो गया। मेरी बात समझ गए? जब तक हम उसके नहीं होते, बाहर की किसी चीज़ से हुए हमारा कल्याण नहीं होता। इसलिए मैंने आपको थोड़े में बहुत कुछ कह दिया है। विचार करना है, ज़िंदगी को बदलना है, विचार को बदलना है, विचारों को बदल दो, अच्छे विचार लो, पॉजिटिव थिंकिंग लो, हमेशा दूसरों का भला सोचो, तुम्हारा भला हो जाएगा। जो किसी का बुरा सोचता है उसका बुरा पहले होता है। इसलिए सनातन धर्म में कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन सनातन धर्म इस शब्द को ही भूल गए।
बात समझ में कोई नहीं कहता कि सर्वे भगवंत, सब अपनी अपनी डुगी डुगी बजा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। तो सच्चे दिल से चाहता हूँ देवड़ा जी ने आपके सबके दर्शन मुझे करवाए, मालिक इनको तंदुरुस्ती दे और आप में सब में प्रेम पैदा हो, आप सुखी रहो, आपके घरों में शांति रहे, प्रेम रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मेरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।